नहीं रही लता दीदी। लता मंगेशकर का आज निधन हो गया है। बता दें आपको, कई दिनों से बीमार चल रही थी और आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। कोरोना हुआ था उन्हें, निमोनिया हुआ था। लगभग 1 महीने से जंग लड़ रही थी, बीमार थी, अस्पताल में थी और आखिरकार ये जंग वो हार गईं और आज उनका निधन हो गया। ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में वो भर्ती थीं। इंदौर से सांसद शंकर लालवानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर लालवानी जी, बहुत बड़ी क्षति ये पूरे देश के लिए और इंदौर के लिए खासकर, क्योंकि जो उनका नाता इंदौर से था वो इंदौर में ज्यादा रही नहीं, पर उनका लगाव शुरुआत से था। वो बार बार कहती थी कि अभी भी वो सराफा चालू है, मैं फिर से वहां जाना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि उनका जन्म इंदौर में हुआ और इंदौर से उनका नाता था और ये सिर्फ इंदौर की नहीं, पूरे देश की क्षति है। इंदौर का जिक्र वो जब भी हमारे इंदौर के लोग उनसे मिलते थे तो इंदौर के सराफा के बारे में, छावनी के बारे में, उनके जो पुराना जो सिख मोहल्ला जहाँ उनका जन्म हुआ उसके बारे में वो हमेशा चर्चा करते थे, पूछते थे। तो इंदौर से उनका लगाव और उनका जुड़ाव भी था और इंदौर के लोगों का भी उनसे जुड़ाव। इंदौर का पूरे देश के, पूरी दुनिया संगीत के प्रेमी है। खुशी का अवसर हो या गम का अवसर हो या के अवसर, उनके गीत हम गाते हैं। जब तक सूरज चांद रहेंगे उनकी लता जी के गीत हमेशा हम सुनते रहेंगे, हम और हमारी आने वाली पीढ़ी भी। वैसे तो लता जी पूरे देश की जान है, लेकिन इंदौर उनकी जन्मभूमि थी। यहाँ के लोगों को, जो लोगों का खास लगाव था लता जी से, आखिर कितनी बड़ी क्षति ये इंदौर वासियों के लिए है। ये बहुत बड़ी क्षति है और आज सवेरे ही जैसे ही मालूम पड़ा और जो उनका जन्म स्थान, उनका पुराना मकान था और वहाँ अभी वर्तमान में तो नया स्ट्रक्चर है, लेकिन सब अधिकांश लोग वहाँ पहुँच के, वहाँ एक म्यूरल लगा हुआ है और उस म्यूरल पे श्रद्धा सुमन अर्पित की है। इसके साथ साथ इसलिए हमने कुछ महीने पहले ही उस स्थान का 3 पीढ़ियां उसको सुनती रही। अगर हम अभी की भी बात करें तो बच्चा हो, बड़ा हो, हर कोई उनके गाने सुनना चाहता है। वो लगाव उनसे, लता जी से, जो हमेशा से शुरुआत से लोगों का रहा, अभी वाले लोगों का भी, हम अभी की पीढ़ी की बात करें उनका भी है। आपके क्या कोई ऐसे पल रहे हैं? क्या आपकी कभी मुलाकात हो पाई, और हो पाई तो वो पल कैसे थे? देखिए, बहुत पहले की बात है। मैं जब मुंबई में पढ़ता था तभी कार्यक्रम में उनसे मिलने का कार्यक्रम मेरे वहाँ समय प्रोग्राम था। जब मैंने उनको बताया मैं इंदौर से हूँ तो बहुत ही अच्छा लगा और ये उन्होंने बातें पूछी कि सराफा जैसा पहले मिठाई मिलती, गुलाब जामुन मिलते हैं, छावनी के बारे में पूछा कि यार इंदौर के बारे में उन्होंने पूछा भी। तो मैं अभी जब उन्हें इंदौर के बारे में पूछा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा करो लगा कि इंटेलिजेंट है, इंदौर के जहाँ मुझे इंदौर रहता ही था। कई सारे उनके गाने हैं, हम गिनते बैठेंगे तो गिनती खत्म नहीं होगी। ऐसे कुछ खास गाने जो आप अक्सर गुनगुनाते हैं और लता जी को भी याद करते हैं और हमेशा आगे याद करेंगे। क्योंकि सब बचपन से हमेशा हम सुनते रहे, मैं भी नहीं, सभी, और हमेशा हम वो आगे भी जीवन पर निकले, वो हमेशा वो हमारे बीच में रहेगा। मेरे वतन के लोगों जरा याद रखो, जरा आँख में मतलब पानी, ये हमेशा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रहेगा। जी शंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो आज लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। लंबे वक्त से वो बीमार चल रही थी।
और संवाददाता इंदौर से हमारे साथ विकास जुड़ गए हैं। विकास, बड़ी क्षति तो है ही, हर कोई याद कर रहा है, नम आंखों से लता जी को याद कर रहा है हर कोई। आखिर क्या कह रहे हैं वहां के लोग? कितनी लोगों की आंखें नम है, क्या सोचते हैं, कितनी क्षति उन्हें पहुंची है लता जी के जाने से? बिल्कुल, फिलहाल हम उसी जगह मौजूद हैं जहां पर ये जानकारी। छत्तीसगढ़ राज्यपाल अनुसुईया उइके जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनुसुईया जी, बड़ी क्षति है पूरे देश के लिए ही, हर राज्य के लिए, हर एक आम इंसान के लिए। बड़ी संगीतकार हमारे बीच अब नहीं रही। ये निश्चित रूप से हमारे देश के लिए और हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। आज वो उनका जाना हम सबको बहुत ही गहरा दुख हुआ है और मैं समझती हूँ कि स्वर कोकिला सुश्री लता मंगेशकर जी के निधन से संगीत जगत को भी बहुत ही अपूर्णीय क्षति हुई है। उनके योगदान को भुला पाना बहुत मुश्किल है। मैं सच कहूँ तो मैं उनकी बहुत बड़ी फैन थी। मैं बचपन से ही उनके गानों को सुना करती थी और आज भी सुनती हूँ। और उनके गाने में, उनके गीत में जिस तरीके से एक बड़े भावनात्मक रूप से मन को छूने वाले वो गाने, उनके हर एक शब्द इतने ज्यादा प्रभावित करते थे कि मन को, जो भी अगर व्यक्ति के किसी भी तरह का तनाव हो, टेंशन हो और उनके संगीत को अगर सुन लेते हैं तो निश्चित रूप से वो तमाम सारी चीजें व्यक्ति अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस करता था। और ऐसी गायिका आज न कभी जन्म लेंगी और न होगी, वो हमेशा के लिए अमर हो गई हैं। और उनके गीत भी जो कि लोग भुला नहीं पाएंगे। इस तरह का उनके स्वर में एक जादू था, एक सरस्वती उनके आवाज में थी जो आज हमारे बीच में नहीं है। मैं उनकी आत्मा के लिए ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उन्हें मुक्ति दे और उनके परिवार को इस दुखद समय में सहन करने की क्षमता दे। और मैं प्रदेशवासियों की ओर से उनको अपनी ओर से उनके चरणों में मैं सुमन अर्पित करती हूँ, उन्हें नमन करती हूँ। लता मंगेशकर को भारत की सुर कोकिला कहा जाता था, सभी का बहुत प्रेम उनके प्रति था। हम देखें तो आधी सदी से भी ज़्यादा वक्त उन्होंने बताया गानों की दुनिया में। आखिर इतने सारे गानों में आपको ऐसे कौन कौन से गाने थे जो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं अभी भी और आते भी थे और जो आप अक्सर गुनगुनाती रहती हैं? अब उनके गाने के जो है स्वर तो अब कौन कौन से, एक तो सबसे बड़ी चीज है मेरे वतन के लोगों का, तो वो तो पूरे लोग जो एक राष्ट्र भक्ति से प्रेरित था वो भी बहुत अच्छा लगता है। और साथ में हम रहे ना रहे, ये मतलब इस तरह के जो उनके गाने हैं, बहुत सारे गाने, अब मैं क्या बताऊं कि एक एक हर गाने में उनके गीत में एक बहुत ही मतलब मधुरता थी। और बहुत सारे गानों का तो इस समय समझ नहीं आ रहा है कि मैं उनके कौन से गाने के संबंध में बात करूं, लेकिन वास्तव में उनके जाने से भले ही वो अभी इतनी 93 एज की हो गई थी, लेकिन लोगों को लगता था कि वो अभी भी मतलब हमारे सबके बीच में है। उनके हर गीत हमारे कानों में आज भी गूंजते रहेंगे। अब तो ये कभी भुलाया नहीं जा सकता। वाकई गीत, उनके जितने भी गीत थे भुलाए नहीं जा सकते, क्योंकि कई सालों पहले की भी हम बात करें, 1963 की हम बात करें, तो जब उन्होंने रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने गाना गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, तो वाकई में सभी की आंखें नम हो गई थी और सभी की आंखों से आंसू आ रहे थे। मतलब उन्होंने प्रधानमंत्री को भी वहां पर रुला दिया था। इस तरह की आवाज है उनकी। बिल्कुल सही है। मतलब आज भी उनके वो जो गाने हैं ना, मतलब सारे जितने वर्तमान के जो है और जो भी कुछ हुए हैं, उनके आगे कहीं कोई गीत मतलब नहीं टिकते हैं। मैं समझती हूँ कि वो तो एक बड़ी महान वो मतलब गायिका थी और जिस तरीके से उन्हें सम्मान भी उसी तरह का
जो मिला है, मतलब अब देश में और दुनिया में शायद किसी को भी नहीं मिल पाएगा ऐसा सम्मान, और दिल से। और उनकी आवाज में, मतलब गीत में तो थे, लेकिन उन जब बात करती थी और जब उनके हर एक स्वर में इतनी मिठास की, मतलब क्या बोले उनके बारे में, मिठास के साथ साथ परफेक्शन उनकी आवाज में, वो एक हर स्टेप तक जाती थी कि कहीं भी गलती ना रहे, कहीं भी कम ना रहे, हमेशा परफेक्शन की बातें करती थी और काम भी परफेक्शन के साथ ही। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो था उनको, और उनका तो आदर्श, और ये है, मैं समझती हूँ कि आज की पीढ़ी को उनके जीवन से सीखना चाहिए। और जिस तरीके से उनका एक स्वभाव था, बड़ी संवेदनशीलता थी। बहुत कम लोगों में होता है कि एक संगीत की ऐसी महान गायिका, और जो कि मतलब जरा भी उनके अंदर अहंकार नाम की कोई चीज नहीं थी, इतनी मधुरता और इतना निष्कपट, और इस तरह का उनका नेचर, तो शायद इसीलिए ईश्वर ने उनको इतना महान और इतनी बड़ी पदवी उनको मिला है। और निश्चित रूप से हम सब लोगों को बहुत क्षति हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी अनुसुईया उइके जी। आज लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है और शाम 6 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लगातार सभी लोग शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। सभी की आंखें इस वक्त नम हैं, क्योंकि सोचा नहीं था वो हो गया। सभी को उम्मीद थी कहीं ना कहीं कि दीदी ज़रूर जल्द ठीक होकर घर लौटेंगी, पर किसी को नहीं पता था कि सुबह सुबह ऐसी खबर आ जाएगी कि दीदी नहीं रहीं। लगभग महीने भर से लता दीदी बीमार चल रही थी, ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी। लता मंगेशकर को कोरोना के साथ निमोनिया भी हुआ था और उनकी उम्र को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें आईसीयू में एडमिट किया था। तभी से वो लगातार संघर्ष कर रही थी। लता दीदी के जाने से केवल मैं ही नहीं, प्रत्येक भारतीय के मन में जो वेदना और रिक्तता उत्पन्न हुई है उसको शब्दों में वर्णन करना कठिन है। 8 दशक के ऊपर अपनी स्वर वर्षा से भारतीयों के मनों को सिक्त करने वाला, तृप्त करने वाला, शांत करने वाला आनंद घन आज हमने खो दिया। वो अब नहीं बरसेगा। लता दीदी शुचिता और साधना की प्रतिमूर्ति थी। उनकी संगीत साधना के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं। इतनी स्वर सिद्ध गायिका होने के बाद भी, विश्वमान्य गायिका होने के बाद भी, किसी गीत को गाना है तो उसकी तैयारी और उसका अभ्यास वो उतना ही करती थी जितना, और कभी 13 साल की आयु में गाना शुरू किया तब करती होगी। लेकिन सभी क्षेत्रों में उनकी ये तपस्या है। अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने कौटुंबिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में और अपनी आजीविका के यानी व्यावसायिक जीवन में सर्वत्र उनका व्यवहार यानी शुचिता और तपस्या का, साधना का आदर्श उदाहरण, अनुकरणीय उदाहरण सबके लिए। पीएम मोदी भी जा सकते हैं मुंबई, लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन कर सकते हैं। जी हां, पीएम मोदी मुंबई जा सकते हैं, अंतिम दर्शन होंगे और लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन के लिए प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं। पीएम मोदी मुंबई पहुंच सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई जा सकते हैं। लगातार जब से ही खबर मिली लता जी नहीं रही, तभी से सभी लोगों का जाना शुरू हो चुका है और अब देश के प्रधानमंत्री भी मुंबई जा सकते हैं लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन के लिए। और कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कैलाश जी, एकदम से चले जाना ताई का बहुत बड़ी क्षति, ये पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए, हर एक शहर में जो लोग हैं सभी की आंखें नम हैं। सिर्फ देश ही नहीं, सारी दुनिया के अंदर जो ये आवाज थी लता जी की, वो भारत को गौरव दिलाती थी। उनकी आवाज में वो ताकत थी कि कितना भी निष्ठुर व्यक्ति हो, यदि जब उनका प्रेम गीत चलता था तो उसके मन के अंदर आनंद की लहर दौड़ती थी। कितना भी लापरवाह व्यक्ति हो, पर जब वो देशभक्ति का गीत गाती थी तो एकदम राष्ट्रभक्त हो जाता था व्यक्ति। ये उनकी आवाज की ताकत थी। और हम इंदौर वासी हैं क्योंकि वो इंदौर की बेटी थी, और हम चाहते थे कि अंतिम समय के लिए वो एक बार इंदौर जरूर आए, पर दुर्भाग्य से हम इंदौर में उनका अभिनंदन नहीं कर सके। एक बहुत ही शरीर लता जी का हमारे बीच में नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी आवाज जब तक धरती रहेगी, जब तक जिंदा रहेगी, और हम सब उनके आवाज के प्रेमी हैं। लता जी के चरणों में मिलम श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वैसे तो लता जी पूरे देश की हैं, लेकिन इंदौर उनकी जन्मभूमि थी। यहाँ के लोगों का खास लगाव उनसे था और है भी, और हमेशा रहेगा। आखिर कितनी बड़ी क्षति ये इंदौर के लिए? इंदौर के लिए नहीं, पूरे विश्व के संगीत दुनिया के लिए। इंदौर के लिए तो ही एक बेटी का जाना किसी के भी घर से हर व्यक्ति दुखी है। तो हमारी बेटी गई है हमारे शहर की, तो हम सब दुखी हैं। और जिस प्रकार संगीत की साधना से उन्होंने अपने सुर को साधा था, तो जैसे साधक नहीं होते हैं जिन्हें हम संत कहते हैं, महामंडलेश्वर कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं, वो संगीत की शंकराचार्य थे। और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि उनकी साधना ने उनको एक संत के रूप में, उनकी साधना से हम तुलना कर सकते हैं। कैलाश जी, आप भी गुनगुनाते हैं, गाते हैं, आपको भी गाना पसंद है। जितनी हमारी जानकारी के अनुसार मैं बता पा रही हूँ, आपको बोल पा रही हूँ, कई ऐसे गाने होंगे जो लता जी के आपको पसंद होंगे, गुनगुनाते आप होंगे। सबसे बेस्ट आपको कौन सा लगता है? नहीं, उनकी तो आवाज में ही जादू था। वो जो भी गाना गाती थी, चाहे वो भक्ति का हो तो एकदम ऐसा लगता था कि भगवान सामने खड़े हैं, चाहे राष्ट्रभक्ति का हो तो ऐसा लगता था कि देश की सीमा पास चले जाएं, दुश्मनों को खत्म कर दें। और चाहे एक हम ये कहें कि बहुत अच्छा प्यार भरा गीत हो तो मन हिलोरेने लगता था। तो लता जी की आवाज में बड़ी ताकत थी। कितना भी निष्ठुर व्यक्ति हो, उसके अंदर एक हलचल पैदा कर देती थी। ऐसी ताकत थी आवाज में, और ऐसा दीवानापन था लोगों का कि जब 1984 की बात है, एक कार्यक्रम था, वहां पर लता जी पहुंची थी और ए मेरे वतन के लोगों गाना गाया था। तब जी। बड़ी दूर दूर तक लोग जश्न मना रहे थे और लोगों के आंखों में आंसू आ गए थे। जी, ऐसा कहते हैं, हमने भी सुना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी जब पहली बार इस गीत को सुना था, लता जी ने गाया था, तो वे भी अपने आंख के आंसू नहीं रोक पाए थे। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया कैलाश जी, आप हमारे साथ जुड़े। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। लता मंगेशकर के निधन से पूरा देश दुख में डूबा हुआ है। हर किसी की आंखें नम हैं। कोई यकीन नहीं कर पा रहा
कि लता जी अब हमारे बीच नहीं रहीं। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह लता दाई हमारा साथ छोड़कर चली जाएंगी। उम्मीद थी वो जल्द ठीक होकर घर लौटेंगी। विकास हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इंदौर से। विकास, लता जी सिर्फ दूसरे राज्यों की बात करें, देशों की बात करें, वहां की नहीं, इंदौर की भी खास थी। लोगों को उनसे जो प्रेम था वो अलग ही था। आखिर इंदौर के लोग क्या सोचते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल, चूंकि शुरुआती वक्त में वो यहीं रही हैं और लगातार इंदौर का उन्होंने ख्याल रखा है, इंदौर के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की है, अपना पक्ष रखा है। यही वजह है कि इंदौर के लोग सदैव उन्हें अपना मानते हैं। उन्होंने अगर बात संगीत की जाए या समाज सेवा की जाए तो वो हर वर्ग के लोगों से जीवंत संपर्क में रहती थी। संगीत से जुड़े हुए कोई भी लोग अगर उनसे संपर्क करते थे तो कैसे आखिर संगीत में आगे बढ़ना है, ये लगातार उसके बारीक गुर वो सिखाया करती थी। तो इन सभी कारणों की वजह से इंदौर शहर लगातार उन पर गर्व करता था, उन्हें अपना मानता था। हालांकि वो गर्व पूरे भारत देश के लिए थी, पूरा भारत वर्ष उन्हें अपना मानता था, लेकिन इंदौर के जो लोग हैं वो खासकर उनसे एक अटूट प्रेम करते थे, स्नेह करते थे, उन्हें अपना मानते थे। यही वजह है कि आज जैसे ही उनके दुखद निधन की खबर प्राप्त हुई, शहरवासियों के लिए ये बहुत बड़ा आघात था। हालांकि ये जो लता दीदी की अगर बात की जाए तो वो पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए गर्व थी। उनके जैसा स्वर देने वाला कोई और नहीं था, उनके जैसा संगीत देने वाला कोई और नहीं था, और उसके पीछे उनकी साधना थी, उनकी तपस्या थी। इसी का फलस्वरूप था कि इंदौर के साथ साथ पूरे देश को उन पर गर्व होता था कि आखिर उनके पास लता दीदी है। लेकिन 92 साल की उम्र में इलाज के दौरान उनका आज निधन हुआ। हालांकि सभी को उम्मीद थी कि अभी और भी उनके कई नगमे सुनने को मिलेंगे, वो कई और ऐसे गाने गुनगुनाएंगी जो रिकॉर्ड अपने आप में बना लेंगे। लेकिन ये ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। ये दुखद खबर सुबह के वक्त निकलकर सामने आई और कुछ प्रशंसक जो हैं वो अभी हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे ही लोगों को पता चला वो यहाँ पहुंचे और जिस जगह उनका जन्म हुआ था, फिलहाल यहाँ पर एक क्लॉथ सेंटर है, पहले यहाँ पे एक बाड़ा हुआ करता था, उसके ठीक बाहर एक तस्वीर रखी गई है, उस पर लोग आकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सुबह से लगातार आने वालों का तांता जुड़ा हुआ। आप यहाँ पहुंचे हैं, आपने श्रद्धांजलि अर्पित की है, कैसे आपका जुड़ाव था दीदी से, संगीत के कला के माध्यम से, समाज सेवा के माध्यम से, कुछ खास किस्सा दीदी का? जी, सबसे पहले तो भारत रत्न कंठ कोकिला लता जी को चरणों में वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और माँ से प्रार्थना करता हूँ कि माँ उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। आज हमारे भारत की बहुत बड़ी क्षति हुई है। 6 फरवरी 2022 इतिहास के पन्नों में दुखद घटना के रूप में लिखा जाएगा। लता जी की आवाज में वो बात थी कि सारे देश उनकी आवाज को सर्च करने में लगे हुए थे। आज वो आवाज हमारे बीच नहीं है। इसे हम लोग भी गाते हैं और अक्सर लता जी के ही गीत हम कार्यक्रम में गाते हैं, जैसे आज तेरा जगराता माता, छोटी छोटी कन्याएं, फिल्मी गीत भी गाते हैं। तो आज उनके जन्म स्थल पर हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं और माँ से प्रार्थना करने आए हैं। आपका कोई खास किस्सा दीदी से जुड़ा हुआ हो? आप संगीत में रुचि रखती, कैसे उन्हें अपना मानते? मैं ऐसे अपना मानती थी, जब से मेरा जन्म हुआ तब से शुरू से लेके आखिरी तक लता जी की आवाज़ सुनी, कानों में आई, उनके ही गाने गुनगुनाए और उनके सारे गाने बहुत पसंद थे। जितने भी गाने गाती थी मैं उनके ही गाती थी। जैसे कि बर्थडे होता था, तुम्हें और क्या दूँ मैं दिल के सिवा, ये बहुत प्यारा सॉन्ग था उनका और सभी गाते भी थे जी। ये बहुत प्यारा सॉन्ग है उनका जी। जी विकास, बहुत से रोमांटिक गाने आप अपनी बातचीत जारी रखिए विकास, समय की कमी है, आप लगातार बातचीत करते रहिए, फिर आपसे आगे जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। तो फख्र तो होता ही है, कोई अपने शहर का हो और वो अपनी आवाज का जादू बिखेरे, दुनिया में डंका बजाए। नहीं भूल सकते, दीदी भले चली गई हैं पर उनकी आवाज हमेशा अमर रहेगी और हर कोई उन्हें उनके गानों से जीवन भर याद करता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही।